यो भाई लोग, मैं भी मजनू भाई की भाई मर्चेंडाइज पहन के आ गया। बाकी अब तुम यह डिसाइड करोगे कि मैं 1 नवंबर की सुबह पहली कौन सी मूवी देखने जाऊंगा, रोहित शेट्टी की सिंघम अगेन या फिर अनीस बाज़मी की भूल भुलैया 3। क्योंकि दोनों ही पिक्चरों की मैं इज्जत बिल्कुल नहीं करता। हम यहाँ कंपेयर भी क्या कर रहे हैं, क्योंकि 2024 में इंडियन ऑडियंसेस के लिए हमें एक ब्रेन रॉट कंटेंट के बराबर चीजें देखने को मिल रही हैं। पर अब खैर एक दिन देर से ही सही, पर भूल भुलैया 3 का ट्रेलर आया तो सही। जहाँ पे मैं सीरियस होके बोलूँ तो ये एवे ही है, जस्ट पॉइंटलेस कैश ग्रैब्स। भूल भुलैया 2 भी एवे ही थी, जहाँ इनकी कॉमेडी ठीक वैसी ही है कि अगर दीवार पे 10 बार गोबर फेंकोगे तो कुछ ना कुछ तो चिपक ही जाएगा। जहाँ हैरानी की बात यह है कि इन्हें अपनी पिछली पिक्चर से इन्हें लोगों का क्रिटिसिज्म समझ नहीं आया। इन्हें लगा कि भाई हमने नेक्स्ट जेन कॉमेडी क्रैक डाउन कर लिया है क्योंकि हमने पैसे कमा लिए हैं। जहां अगर यह डिल्यूजनल है तो मैं 10 टाइम्स और डिल्यूजनल हूं। मैं टेंशन लाद के सिंघम अगेन एंड भूल भुलैया जैसी पिक्चरें नहीं देख सकता। इट विल मेक यू क्वेश्चन योर एग्जिस्टेंस कि क्या मैं इंटेलेक्चुअली डिसेबल हूं, कि अगर मैं इस तरीके की चीज इंजॉय कर रहा हूं। और इन्हीं पार्थों को ध्यान में रखते हुए चलिए जानते हैं कि अपने पार्ट 3 में अनीस बाज़मी ने भूल भुलैया 3 के साथ किस दिशा में ये आगे कहानी को लेके जा रहे हैं। जहां सबसे पहले मूवी की मेन हीरोइन को इन्होंने ऐसे ड्रॉप कर दिया है जैसे कि आजकल के रिलेशनशिप्स होते हैं कि यारा आडवाणी से हम तिप्ती डिमरी पे आ चुके हैं क्योंकि शी इज द न्यू हॉट थिंग इन टाउन। एंड एक्सपेक्ट मत करना कि वो स्टोरी में कार्तिक आर्यन की पास्ट रिलेशनशिप को एक्सप्लेन भी करे कि जिस लड़की की वजह से उन्होंने रूह बाबा वाली पर्सनैलिटी को अपना लिया था प्यार के चलते, उस लड़की को उसने क्यों छोड़ दिया। नहीं भी कोई लेजी सा एग्जांपल दे दे, बहाना दे दे, पर उम्मीद मत करना कि कुछ सीरियस होगा कि हीरोइन क्यों बदली। तो भाई लोग, इस नई भूल भुलैया में हमें नई लोर ये मिलती है कि एक और मॉन्जुलिका है, पर ये वो वाली मॉन्जुलिका नहीं है जो हमने भूल भुलैया 1 या 2 में देखी थी। भूल भुलैया 1, 2 एंड 3 की तीनों की मॉन्जुलिकाज अलग है। एंड इस पार्ट 3 में मेकर्स ने नॉस्टैल्जिया बेट मारने के लिए विद्या बालन को वापस से कास्ट कर लिया, पर किसी और मॉन्जुलिका को प्ले करने के लिए, जहां देख के पता चलता है कि इस मूवी में एक नहीं बल्कि दो मॉन्जुलिकाज होने वाली हैं। एक तो अपनी विद्या बालन वाली और दूसरी अपनी माधुरी दीक्षित वाली। एंड आई थिंक माधुरी दीक्षित वाली थोड़ी सी ज्यादा इविल साइड पे रहेगी, जो कि थ्रोन के लिए ही सब लड़ रहे हैं इस पे। दैट मीन्स कि हमें 4 मॉन्जुलिकास देखने को मिल चुकी हैं, वो भी सिर्फ भूल भुलैया फ्रेंचाइज के अंदर ही। इसके अलावा साउथ के रीमेक्स की मॉन्जुलिकास की बात तो छोड़ ही देते हैं। बहरहाल जहां नया लोर इन्होंने ये ड्रॉप किया है कि एक रक्त घाट नाम की जगह है जिसका एक बहुत ही डार्क पास्ट रहा है। हॉरर बोल रहे हैं बट कॉमेडी ही चल रही है। एंड गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह इधर भी सिंहासन की बड़ी लंबी लालची लड़ाई चलती हुई आ रही है सालों से, जो कि आज तक वहां के लोगों को हॉन्ट करती है। और उसी के बीच में अपने कार्तिक आर्यन आते हैं एज रू बाबा। पिछली मूवी के बाद उन्होंने अपना ये बिजनेस रू बाबा वाला भाई पूरी तरीके से अपना लिया है, जहां पे वो भूत प्रेत से डरे हुए लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं पैसे, पावर और सेक्स के लिए। क्योंकि भाई एक सीन में तो वो लड़की को ही भगा के लेके चले गए। एंड मैं मना नहीं करूंगा क्योंकि गेम इज गेम। ओह, इसी की वजह से पिछली वाली तो नहीं इसे छोड़ के चली गई। खैर, कहानी ये बताती है कि एक दिन जब इन्हें एक हाई प्रोफाइल केस हाथ लगता है अपना रक्त घाट वाला, तो वहां के किले के लोग इन्हें अपना नया युवराज मान लेते हैं क्योंकि कोई रिजेम्बलेंस दिखा रहा होगा, कर रहे हैं कॉमेडी। एंड भाई अपने रू बाबा को लगा होगा कि चलो भाई अपना रिटायरमेंट का प्लान सेट हो गया। एंड तभी मॉन्जुलिका जाग उठती है क्योंकि जिस पिछले मर्द की वजह से उसे वो सिंहासन नहीं मिला या उस सिंहासन की वजह से बड़े परेशानियों से झेलनी पड़ी, अब एक और मर्द आके उसी सिंहासन में बैठ रहा है। बट देयर इज अ कैच, हमें दो मॉन्जुलिकास देखने को मिल रही हैं, विद्या बालन वाली और माधुरी दीक्षित वाली, जो कि जब जीवित होंगी तो बेस्टीज होंगी। एंड रू बाबा के ताजपोशी के दौरान में वो एक हो गई होंगी, फिर से दोबारा सखी का भरत मिलाप हुआ होगा कि देख रही हो ना कि क्या चल रहा है यहाँ पे। एंड जिस मर्द जात की वजह से वो दोनों ने सफर किया है, वो मर्द फिर आके सिंहासन पे बैठ रहा है वही सेम रिजेम्बलेंस के साथ, तो वो दोनों से ये बात नहीं सही जाएगी। एंड फिर मूवी के क्लाइमैक्स आते आते तक फिर दोनों के बीच में से फिर कोई बहस होगी कि अब इस सिंहासन का भूतों के बीच में हकदार कौन है, या फिर दोनों में से किसी का हार्ट ऑफ चेंज होगा। बहुत हद तक हो सकता है विद्या बालन का हो। एंड तब जाके हमें देखने को मिलेगा माधुरी दीक्षित वर्सेस विद्या बालन, the match of the century, clash of the titans, ladies and gentlemen, the peak girl on girl action, women's world heavyweight champion, औरतों का झगड़ा बालों को खींचते हुए, and I'm all down for that. Two of my favorite things. थ्रो सम ऑयल एंड जेलो ऑन देम, ठीक है। मजा तो आया देखने में। मैं बता रहा हूं, मैं इतना डिल्यूजनल हूं क्योंकि अगर मैं सीरियस होकर इस मूवी को देखने जाऊंगा ना, इस मूवी को देखने जाऊंगा तो अपने ही काम से नफरत करना शुरू करने लगूंगा। जहां अगर थोड़ा सा दिमाग अगर इस पे लगाया जाए तो तृप्ति डिमरी का कैरेक्टर शायद थोड़ा सा स्केची है, सबसे अलग ड्रेसअप भी करता है, सबसे अलग खड़ा भी रहता है, एंड सिर्फ अपने रू बाबा से ही बात करता है, तो कुछ चीजें बीच में फंसी हुई हैं। पर फिर भी मैं इस पर बहुत ज्यादा थ्योरीज नहीं बनाना चाहता। कुछ स्केची है उसका कैरेक्टर, बट क्या तुम्हें लगता है अपनी ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना। एट दिस पॉइंट चलो सिंघम अगेन कुछ सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाकर तो कुछ बकचोदी कर रहा है,
ये तो हर पिक्चर में आ जाते हैं कि ले रे लंड के, ये ले तेरा भूल भुलैया, ये है तेरे भाई मंजुली का, खुश हो जा। बाकी तुम बताओ तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, एंड तुम अगर देखने जा रहे हो तो पहले क्या देखोगे, सिंघम अगेन या फिर भूल भुलैया 3? अपनी ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, एंड तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।